ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। आज का इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत दीदी। और आज जो है फिर से एक नया प्रश्न लेकर आए हुए हैं आपके साथ। तो आज का प्रश्न है कि जो शिव है जी उसका बारे में बताए थे कि वो ज्योतिर्बिंदु है स्पेशली वीडियो में। जी अगले वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि शिव का नाम क्या है और उसका कर्तव्य क्या है, आखिरकार वो परमात्मा कब आया है और उसका जाने का समय कब है। जी विस्तार से दीदी बताएंगे कि ये, ताकि और भी जो बाबा के बच्चे हैं या जो भी आत्माएं वो जानना चाहते हैं इसके बारे जी। सबसे पहली बात है कि भगवान का नाम शिव है ना। और इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि वो निराकार है। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, आकार है और उनका रहने का स्थान भी है। निराकार अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप, और रहने का अर्थात ब्रह्मलोक परलोक में है। अब वो इस धरा पे आते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याण उनका कर्तव्यवाचक नाम है, कल्याणकारी है ना। जिस हिसाब से वो कर्तव्य कराते हैं इस धरा पे आकर के, तो इसलिए उनका कल्याणकारी नाम भी पड़ा है। तो उनका आने का समय क्या है इस धरा पे, और आकर वो क्या करते हैं। आने का समय है कलयुग के लास्ट और सतयुग के आदि के समय। तो उस दोनों के समय के जो नाम है, उनका नाम है संगम। दोनों के बीच का समय जो होता है उनका नाम संगम है। संगम पर परमात्मा का अवतरण होता है। अवतरण का समय और युग जो है उस समय है 1937 का समय। तो परमात्मा इस धरा पर क्यों आते हैं? क्योंकि इस धरा पे जब आशाएं, निराशाएं, प्रकृति आपदाएं, मानसिक तनाव, बेहोशी, अति की ओर, परिवार में तनाव अति की ओर जब बढ़ जाती है, तो इन सभी को अति की ओर बढ़ने से रोकथाम के लिए, एक नए धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए इस सृष्टि पे परमात्मा को आना पड़ता है। अब अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना किसी धर्म पिताओं के हाथ में नहीं था, किसी मानव के हाथ में नहीं था। ये परमात्मा शिव ही आकर के करा सकते थे। जब परमात्मा शिव इस धरा पे आते हैं तो अर्थात मानव, जीव जंतु सभी का कल्याण करते हैं, एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं और पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कराने का काम करते हैं। तो इसलिए परमात्मा शिव इस धरा पे आते हैं। संगम युग के बारे में बताया जा रहा है कि शास्त्र में भी इसका उल्लेख दिया गया है कि एक लीप युग आता है, जैसे लीप वर्ष होते हैं तो लीप युग भी होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे शास्त्र में दिखाया गया है। संगम युग के बारे में परमात्मा में पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि इस युग में मेरा जो है गुप्त आना हुआ है। देखिए संगम युग क्या होता है। सतयुग के लास्ट त्रेता के बीच में भी संगम होता है, त्रेता के लास्ट द्वापर में भी संगम होता है, और द्वापर के लास्ट कलयुग में भी संगम होता है, कलयुग के आदि में भी। लेकिन उन तीनों संगम में परमात्मा के आने का ड्रामा में पार्ट नहीं है। परमात्मा के आने का पार्ट होता है जब अधर्म अति की ओर हो जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब परमात्मा आते हैं। माना हर मानव जाति में, कर्म में, बोल में और संबंध में भी धर्म है, लेकिन उसे धर्म को जागृत अवस्था में नहीं है। तो जागृत अवस्था में उसे लाने के लिए, फिर से नई धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा को इस धरा पे आना पड़ता है। और वही जो समय है वह संगम युग का समय है। संगम युग माना सबसे छोटा समय है। परमात्मा इस धरा पे 100 वर्ष के लिए आते हैं। माना जो संगम का समय होता है वो 100 वर्ष का होता है, और 100 वर्ष में ही आकर के उन्होंने अपना नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं और पुरानी का विनाश का कार्य कराते हैं। वो उन्हीं के हाथ में है। जी। आज का जो प्रश्न था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले आप लोग को ओम शांति। ओम।